हाँ जी बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आपका कैरियर एकेडमी कुंडा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं विनय सर आज आपको पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेट के बारे में, चुंबक के बारे में। लेकिन हमारा जो सिलेबस है और जो सिलेबस है, सिलेबस में जो हमारी यूनिट है, यूनिट नंबर 3, वहां पे हमको इसके बारे में डिस्कस करने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। तो हम लोग इस चीज को वहां से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जब हमारे पास हम लोग पढ़ते हुए आते हैं यूनिट नंबर 3 में, जब हम आते हैं यूनिट नंबर 3 में, तो हमारे पास यूनिट 3 आती है। इसका नाम क्या है? मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म। जी, इसका नाम होता है मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म। इसको बोलते हैं मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं चुंबक तथा चुंबकत्व। चुंबक तथा चुंबकत्व, ये नाम आता है हमारे पास। अलग अलग बुकों में इसको अलग अलग प्रकार से बताया गया है। कई सारी बुकों में बताया गया है गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। हमें कुल मिला के यहाँ पे क्या पढ़ना है? कुल मिला के मेन जो हमारे पास पार्ट आएगा, पहले हम पढ़ेंगे मैग्नेट के बारे में, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में चुंबक, और उसके बाद पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? चुंबकत्व बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें इसके बारे में डिस्कस करना है इस सीरीज के अंतर्गत। तो इस सीरीज में आपको इसके रिलेटेड सारी वीडियो मिलने वाली हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको सिलेबस का डिजाइन बताते हैं कि सिलेबस हमारा कैसा है। देखिए, सबसे पहले हमारे पास यूनिट आती है फर्स्ट यूनिट में हमने क्या देखा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या पढ़ा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। हाँ भैया जी, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? स्थिर वैद्युतिकी बोलते हैं। परिभाषा क्या होती है इसकी? इसका मतलब क्या होता है कि पहली यूनिट क्या होती है जिसमें हमारा जो आवेश होता है वो रुका रहता है। इस यूनिट को जब हम पढ़ते हैं तो हमने क्या देखा कि जो हमारा चार्ज होता है वो रेस्ट में होता है, मतलब कि विराम अवस्था में होता है। तो जब हमारा आवेश रुका रहेगा तो उसको पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसके बाद जो हमारा आवेश होता है वो क्या होता है? वो मूविंग फॉर्म में आता है, मतलब कि वो गतिमान होता है। और जब आवेश गतिमान होता है तो हमारे पास एक नई यूनिट बनती है, यूनिट नंबर 2, जिसका नाम होता है इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका नाम होता है इलेक्ट्रिक करंट होता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विद्युत धारा। क्या बोलते हैं भैया? जिसको हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं। और उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड यूनिट, जिसका नाम होता है मैग्नेट। हालांकि इसका जो पूरा नाम है वो है कि इलेक्ट्रिक, जो मैग्नेट होता है वो क्या होता है? जो विद्युत धारा कारण बनता है, इसीलिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बट मैं यहां से इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, तो शॉर्ट में इसको मैं क्या बोलूंगा? मैग्नेट। क्या बोलेंगे हम लोग? इसको मैग्नेट बोलेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? चुंबक। तो हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारी यूनिट नंबर 3। तो मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म, चुंबक के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारे यहाँ पे जो टॉपिक है वो मैग्नेट का नहीं है। हमारे यहाँ पे जो टॉपिक है हमारी बुक में पहले वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट दिया है। इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? वैद्युत चुंबक बोलते हैं। वैद्युत चुंबक। अब वैद्युत चुंबक का मतलब आई होप आप शायद थोड़ा गेस कर पा रहे होंगे। वैद्युत का मतलब विद्युत धारा, वैद्युत का मतलब विद्युत धारा, और चुंबक का मतलब चुंबक। तो ऐसा चुंबक जो किसकी वजह से बना हो? विद्युत की वजह से बना हो, करंट की वजह से बना हो, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो यहाँ पे जो मैग्नेट है वो किसकी वजह से आया है? इलेक्ट्रिक की वजह से आया है, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो हमारा जो सिलेबस है, हमारे सिलेबस में हमको इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में ही स्टार्ट करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में ही पढ़ना है। लेकिन उसके पहले हम लोग यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि मैग्नेट क्या होता है। हालांकि अगर आप अपनी एनसीईआरटी उठाएंगे, अपनी कोई रेफरेंस बुक उठाएंगे, तो आपको सब इसके बारे में नहीं दिया है, डायरेक्ट इसके बारे में दिया गया है। और इस यूनिट में हमारे पास 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 4 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी और चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5। तो जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें दिया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में, और जो चैप्टर नंबर 5 है उसमें मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म के बारे में दिया गया है। हालांकि मैं उसे आपको पहले डिस्कस कर दूंगा, उस टॉपिक को नहीं, मैग्नेट के बारे में
चुंबक के बारे में, जो कि हमारी बुक में नहीं दिया गया है। तो थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे ये तो हमारा सिलेबस हो गया, सबको पता है कि हमारे पास सिलेबस है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड। तो जो हमारा मैग्नेट वाला पार्ट है वो कहाँ पे आता है, यूनिट थर्ड में आता है। तो यूनिट थर्ड इसका नाम कितना है, क्या है, मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म, हिंदी में बोलते हैं चुंबक तथा चुंबकत्व। और इस जो चैप्टर, इसमें जो चैप्टर है वो दो हैं, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, तो हमारे पास ये चीजें होने वाली हैं। अब आगे मैं आपको बताने वाला हूं मैग्नेट के बारे में, चुंबक के बारे में। तो अभी आप लोग देखेंगे इसके बारे में, बहुत बेहतरीन टॉपिक होने वाला है। यही से स्टार्ट करते हैं हम लोग, बढ़िया रहेगा, बड़ा एकदम साफ आपको दिखेगा भी और समझ भी आएगा। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास जो टॉपिक आता है, हैशटैग में बता देता हूं। यहाँ पे टॉपिक का हमने नाम दे रखा है अपने तरीके से, हिस्ट्री ऑफ मैग्नेट। हिस्ट्री ऑफ मैग्नेट, जिसको हम लोग बोलेंगे हिंदी में चुंबक का इतिहास। चुंबक का इतिहास। तो जो चुंबक है उसका इतिहास क्या है, इसका नाम कैसे पड़ा, कैसे चीजें हुई, इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखिए भैया जी, तो हमारे पास यहाँ पे मैंने आपको ये बना दिया, और ये क्या हमारे पास द्वीप है, क्या ये द्वीप है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट। तो ये हमारे पास एक द्वीप है, कॉन्टिनेंट है, और इस द्वीप का नाम क्या है, मैग्नीशिया। इस द्वीप का नाम क्या है, मैग्नीशिया। मैग्नीशिया नाम है। अलग अलग बुकों में इसकी स्पेलिंग को अलग भी लिखा गया है, कई कई बुकों में लिखा गया है MAGNESIY है, मैग्नीशिया, वो कोई दिक्कत नहीं। तो इसका नाम क्या है, मैग्नीशिया है। जो मैं बात आपको बता रहा हूं, ये बातें लगभग कितने वर्ष पूर्व हैं, 2000 साल पुरानी हैं। 2000 साल, 2000 ईयर्स एगो। तो मतलब ये जो बातें हैं ये 2000 साल पहले की हैं। जरा सुनिएगा, समझिएगा इनको। क्या है इसमें हमारे पास कि एक द्वीप है जिसका नाम क्या है, मैग्नीशिया है। यहां पर क्या था, कुछ चरवाहे थे। चरवाहों का मतलब तो आप समझते होंगे, जो अपनी गाय भैंस भेड़ बकरियों को चराते हैं उनको चरवाहा बोलते हैं। तो ये जो चरवाहे थे ये अपनी गाय और बकरियों इन सबको ये लोग चराने जाते थे। तो जब चराने जाते थे तो ये क्या हुआ कि ये लोगों ने अपनी गाय और बकरियों को चराने के लिए कहां गए, इस द्वीप पे गए। यहीं पे रहते थे, बट इस द्वीप पे जब गए तो इस द्वीप पे इन्होंने यहाँ पे ना एक खास प्रकार की पहाड़ी थी। खास प्रकार की क्या थी, पहाड़ी थी। तो जब ये अपनी गाय बकरियों को लेकर वहां पर जाते थे तो इनके साथ एक घटना घटी। क्या हुआ कि जब ये अपनी गाय बकरियों को लेकर यहाँ पर गए तो इनके जो जूते थे ना वो इस पहाड़ में चिपकने लगे। अब भाई जब ये व्यक्ति यहां पर था या और कहीं पर था तब तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जब ये इस द्वीप पर गया या जब ये द्वीप पर था और यहाँ पे जो खास प्रकार की पहाड़ी है, खास प्रकार की, जब ये वहां पे जाता है तो इसके जो जूते होते हैं वो नीचे की ओर चिपकने लगे। तो सवाल आता है ऐसा क्यों हुआ। तो बहुत समय बाद इन लोगों ने क्या किया, इसको एक अलग मतलब की शक्ति का नाम दे दिया, अलग दुनिया का नाम दे दिया कि यहाँ पे कोई मतलब भूत प्रेत ऐसी कोई चीजों का डिस्कस होने लगा, ऐसा जिक्र होने लगा। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ये बातें धीरे धीरे बढ़ी और लोगों तक पहुंची, फिर हमारे वैज्ञानिकों तक पहुंची। तो इसके ऊपर उन्होंने रिसर्च किया और उन्होंने रिसर्च करने पर क्या पाया कि जब ये व्यक्ति उसी खास जूते को पहन के जाता है तभी इसके पैर यहाँ पे चिपकते हैं, इस पहाड़ी पे चिपकते हैं। जब ये व्यक्ति यहाँ पे जाता है और क्या पहनता है, वही जूते, तो ये क्या होते हैं, इसको चिपकते, वही शूज जो पहन के जाता है तो इसके जूते जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। जब यहाँ पे जूते चिपक जाएंगे इसके, तो इसका रीजन ये हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि मैं कोई और कोई प्लास्टिक हो गई, कोई लकड़ी हो गई, उसको तो नहीं चिपका रहा है ये। तो वैज्ञानिकों ने क्या देखा कि ये इसके जो जूते थे उनके जूतों में क्या लगी थी, लोहे की कीलें लगी हुई थी। जनरली पुराने समय में लोग बनाते तो लोहे की कील वील से जूते बनाते रहे होंगे, तो वो कील लगी हुई थी। और जब अन्य लोहे को ले जाया गया, अन्य लोहे पदार्थ को ले जाया गया, तो क्या देखा गया कि वो उन सभी को आकर्षित कर रहा है, मतलब चिपका रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन और वस्तुओं को नहीं चिपका रहा है। तो वैज्ञानिकों ने इसके बारे में पढ़ाई की, इसके बारे में अध्ययन किया, रिसर्च किया, तब उन्होंने इसके बारे में बताया कि दरअसल ये कुछ और नहीं है, ये हमारे पास एक अलग पदार्थ पर एक अलग प्रकार का पदार्थ है, सब्सटेंस है। पदार्थ मतलब सब्सटेंस है जिसमें कुछ ऐसी क्वालिटी पाई जा रही है, जिसमें कुछ ऐसा गुण पाया जा रहा है जिसके कारण वह लौह चीजों को आकर्षित कर रहा है, वो लौह वस्तुओं को आकर्षित कर रहा है,
जो आयरन वाली वस्तुएं हैं उनको आकर्षित कर रहा है, बट किसी अन्य वस्तु को आकर्षित नहीं कर रहा है। तो वहां पे इन्होंने क्या बताया कि अब पूरी दुनिया में जो भी वस्तुएं, जो भी चीजें लोहे को आकर्षित करेंगी, उनका नाम वहां पे क्या रख दिया गया? मैग्नेट रख दिया गया। क्या रख दिया गया? मैग्नेट रख दिया गया। क्यों मैग्नेट रखा गया? क्योंकि इस द्वीप का नाम क्या है? मैग्नीशिया। क्या नाम है इस द्वीप का? नाम मैग्नीशिया। तो इस द्वीप के नाम की वजह से जो चुंबक होता है उसका नाम क्या पड़ा? मैग्नेट पड़ा। हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं इसलिए हम लोग इसको हिंदी में चुंबक बोलते हैं, बट इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मैग्नेट बोलते हैं, चुंबक बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है चुंबक का इतिहास। तो चुंबक इतिहास हमने क्या देखा कि चुंबक क्या होता है, कि वहां पे जब लोग गए तो उनके जूते चिपकने लगे, तो उसके बारे में रिसर्च हुआ। तो रिसर्च करने पर यह प्राप्त हुआ कि ये जो पहाड़ है वो उसमें कुछ खास प्रकार के अलग पदार्थ हैं जो क्या कर रहे हैं? सिर्फ लोहे वाली चीजों को आकर्षित कर रहे हैं, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? मैग्नेट पड़ गया। ये कब की बात है? लगभग 2000 साल पहले की बात है। तो ये चीजें थी हमारे पास। चलिए, अब यहां से हमको ये तो पता चल गया कि यहां पे जो चीजें निकल के आई, किसका नाम निकल के आया? मैग्नेट। क्या निकल के आया? मैग्नेट। तो अब हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले उस वाले पार्ट में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे टॉपिक यही आता है कि मैग्नेट, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? मैंने ऊपर लिखा हुआ है, मैग्नेट को हिंदी में बोला जाता है चुंबक। क्या बोलते हैं मैग्नेट को हिंदी में? चुंबक बोलते हैं। तो यहां पे यही आता है कि जो मैग्नेट होता है, जो चुंबक होता है, क्या होता है चुंबक? किसे बोलते हैं चुंबक? अलग अलग जगहों पे आपको अलग अलग परिभाषाएं मिलेगी, कहीं पर आसान मिलेगी, कहीं कठिन मिलेगी, बट मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा बता रहा हूं जो कि बहुत आसान है। इसकी दो परिभाषाएं बना सकते हो। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक सी जो आपको हमेशा याद रहेगी, क्या? कि चुंबक एक क्या है? एक प्रकार का पदार्थ है। चुंबक एक प्रकार का क्या है? पदार्थ है जो क्या करता है? लौह वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक एक प्रकार का पदार्थ है जो लौह वस्तुओं को क्या करता है? आकर्षित करता है। जो लौह वस्तुओं को आकर्षित करता है। तो मैं क्या बोलूंगा चुंबक के बारे में? ये परिभाषा हो गई। ये शॉर्ट वे में परिभाषा है, जिसको हम लोग शॉर्ट नोट बोलते हैं ना, शॉर्ट नोट में भी हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो मैग्नेट, चुंबक क्या होता है? चुंबक एक प्रकार का पदार्थ है जो लौह वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या कहलाता है? चुंबक कहलाता है। ये तो परिभाषा नहीं बोलोगे, सिंपल से याद रखना भाई, चुंबक क्या करता है? लौह चीजों को चिपका लेता है, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं? चुंबक। तो चुंबक ना बोल के आप ऐसे बोलना कि एक ऐसा पदार्थ जो लौह चीजों से चिपक जाता है, जो लौह वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? चुंबक बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैग्नेट बोलते हैं। इसकी एक परिभाषा और आती है, दूसरी परिभाषा क्या? कि जब हम चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं, जब हम चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं, जब हम चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं, तो यह हमेशा पृथ्वी के नॉर्थ साउथ में रुकता है, मतलब कि उत्तर दक्षिण में रुकता है। तो उसे क्या बोलते हैं? चुंबक बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगता है? बल आघूर्ण लगता है। तो अभी हमें बहुत ज्यादा इस बात के ऊपर डिस्कस नहीं करना है, बस बिल्कुल सिंपल समझना है कि चुंबक क्या होता है। चुंबक एक प्रकार का पदार्थ होता है जो लौह वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हैं कि चुंबक ऐसा पदार्थ है जिसको हम पृथ्वी के ऊपर जब स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो यह पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ में रुकता है। उसे क्या बोलते हैं? चुंबक बोलते हैं, मैग्नेट बोलते हैं। तो ये हमारे पास हो गई चुंबक की परिभाषा। अब हमारी बुक में क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। बुक में हमारा जो सिलेबस है वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। लेकिन जो मैग्नेट होता है और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट, वहां के बीच में इतना गैप होता है, इतना गैप। तो इस गैप को पहले मैं भर दूं, फिर उसके बाद हम लोग यहां से इसको स्टार्ट करेंगे। इसीलिए इस क्लास का हमने नाम रखा है इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेट, मतलब कि चुंबक का परिचय। तो यहाँ पे हम बहुत मतलब बड़ी बड़ी चीजें नहीं पढ़ने वाले हैं, लेकिन उन बड़ी चीजों में जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, उनको यहाँ पढ़ने वाले हैं, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज है, बहुत वैसा कोई कठिन चीज नहीं है, बहुत आसान है और ये सीरीज में आपको बहुत मजा आने वाला है। तो आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में मिलते हैं, बोर्ड को इरेज करके। फिर इसमें हम लोग बताएंगे आपको मैग्नेट के बारे में, चुंबक के बारे में, चुंबक के प्रकार क्या होते हैं।
ठीक है, तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी बच्चों, तो आई होप आपने चीजों को राइट डाउन कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम मैग्नेट के बारे में बात करते हैं, मैग्नेट के टाइप के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम ही यही है, टाइप्स ऑफ मैग्नेट। हाँ भैया, इसका नाम क्या है? टाइप्स ऑफ मैग्नेट, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? चुंबक के प्रकार। हिंदी में इसको हम लोग बोलेंगे चुंबक के प्रकार, कि चुंबक कितने प्रकार का होता है, चुंबक क्या होता है, कैसे इनके प्रकारों को बांटा गया, किसके बेस पर इनके प्रकारों को बांटा गया, इसके आधार पे हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहां पे हमने एकदम सेंटर में लिख दिया मैग्नेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? चुंबक। क्या बोलते हैं? चुंबक बोलते हैं। क्या होता है चुंबक बाबूजी? चुंबक क्या होता है? चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है जो लौह वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या बोलते हैं उसको? चुंबक बोलते हैं। तो ये हो गया चुंबक, मैग्नेट हो गया। अब जो मैग्नेट होता है हमारे पास, ये मुख्य रूप से, मेन रूप से कितने पार्ट में होता है? 2 पार्ट में। कितने पार्ट होते हैं इसके? 2 पार्ट होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट। हाँ जी, एक को हम लोग बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट, और एक को हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल, FICIAL, आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल को हिंदी में बोला जाता है प्राकृतिक चुंबक। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? प्राकृतिक चुंबक। और जो आर्टिफिशियल होता है इसको बोलते हैं कृत्रिम चुंबक। क्या बोलते हैं? कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक भी आप बोल सकते हैं, बनावटी चुंबक भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है? बनावटी। और जो आर्टिफिशियल होता है इसका एक नाम और होता है, इसको हम लोग सिंथेटिक भी बोलते हैं। सिंथेटिक का मतलब क्या होता है? कि वे सभी चीजें जो मनुष्य बनाता है उनको सिंथेटिक बोलते हैं। आर्टिफिशियल का मतलब जो मनुष्य बनाता है उनको आर्टिफिशियल बोलते हैं। बट जिनको मनुष्य ने नहीं बनाया है, जिसको हम ह्यूमन बॉडी ने नहीं बनाया, ह्यूमन ने नहीं बनाया है, उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल बोलते हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो मैग्नेट होता है हमारे पास, मेन रूप से 2 टाइप का होता है। एक होता है नेचुरल एंड एक होता है आर्टिफिशियल। जो नेचुरल मैग्नेट होता है इसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक चुंबक। इसकी परिभाषा सुनते हैं। नेचुरल चुंबक, नेचुरल मैग्नेट वह चुंबक होता है जो हमारे वातावरण में, जो हमारे पर्यावरण में पहले से पर्याप्त मात्रा में है, जिसको हम मनुष्यों ने नहीं बनाया है। जिसको हम मनुष्यों ने नहीं बनाया है उसको बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट। क्या बोलते हैं? नेचुरल मैग्नेट। और इसको बोलते हैं प्राकृतिक चुंबक बोलते हैं। अच्छा, इसको समझते हैं। जैसे कि मान लो पृथ्वी, जो हमारी पृथ्वी है वो एक प्रकार की चुंबक है। जो हमारी पृथ्वी है वो एक प्रकार की चुंबक है, एक प्रकार की मैग्नेट है, जिसको हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक चुंबक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्राकृतिक चुंबक। जैसे वहां पे जो भी मैंने इसके पहले स्लाइड में बताया, एक चरवाहा था, वो पहाड़ी पे गया था मैग्नीशिया पे, तो जो पहाड़ी थी उसको हम लोगों ने तो बनाया नहीं था, वो पहले से वहां पे था, तो इसलिए वो भी क्या हो जाएगा? नेचुरल मैग्नेट हो जाएगा। बट यहाँ पे एक दिक्कत यह है कि हम लोग नेचुरल मैग्नेट को बहुत ज्यादा यूज में नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि जो नेचुरल मैग्नेट होता है इसका जो चुंबकीय गुण होता है, इसकी जो चुंबकीय प्रॉपर्टी होती है, इसका जो चुंबकीय गुण होता है वो क्या होता है? बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है। मतलब जितनी हमें आवश्यकता होती है उतना हम इस पे कार्य नहीं कर सकते, इसके द्वारा हम कार्य को उतना नहीं कर सकते, इसलिए इस मैग्नेट को हम लोग नहीं यूज करते। एक रीजन इसका और है क्या? कि ये इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, अनिश्चित आकार। इसका दूसरा रीजन क्या है? अनिश्चित आकार। क्योंकि भैया हमें अलग अलग जगहों पे अलग अलग मतलब शेप की मैग्नेट का प्रयोग करना पड़ता है, बट इसका कोई आकार नहीं होता, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? अनिश्चित आकार के कारण। तो जो हमारा नेचुरल मैग्नेट होता है इसको हम लोग बहुत कम यूज करते हैं, और इसको कम यूज करने का 2 रीजन है। क्या? एक तो है चुंबकीय गुण, और एक क्या है? क्योंकि चुंबकीय गुण इसका बहुत कम होता है, और क्या है? अनिश्चित आकार। क्योंकि इसका जो शेप होता है वो डिफिनिट नहीं होता, वो निश्चित नहीं होता, इसलिए इसको हम लोग प्रयोग में नहीं लेते हैं। अच्छा, तो फिर सर हम लोग यूज किसको लेते हैं? हम लोग हमेशा आर्टिफिशियल मैग्नेट को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अब आर्टिफिशियल मैग्नेट के बारे में बात करते हैं।
तो जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है हमारे पास, ये दो टाइप का, कितने टाइप का, दो टाइप का। इसके बारे में जरा डिस्कस करते हैं। आर्टिफिशियल जो मैग्नेट होता है हमारे पास कितने टाइप का, ये भी दो टाइप का होता है। एक का नाम होता है स्थायी चुंबक, एक का नाम होता है स्थायी चुंबक, जिसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट, क्या बोलते हैं, परमानेंट मैग्नेट। और एक हमारे पास होता है टेम्परेरी मैग्नेट, क्या होता है, टेम्परेरी मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्थायी, स्थायी चुंबक। हाँ, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, स्थायी चुंबक। और इसको क्या बोलते हैं, अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक। इसके बारे में समझते हैं हम लोग। जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है कितने टाइप, दो टाइप, परमानेंट एंड टेम्परेरी, परमानेंट एंड टेम्परेरी। जो परमानेंट मैग्नेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्थायी चुंबक, उसको क्या होता है, उसकी क्या चीजें होती है उनको बारे में बात करने वाले हैं। और जो टेम्परेरी मैग्नेट होता है ये क्या होता है इसके बारे में बात करने वाले हैं। और हाँ, जो आप अपने सिलेबस में पढ़ने वाले हो वो इन दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। हाँ, थोड़ा इसको कम और इसको ज्यादा पढ़ने वाले हैं। अभी इसको हम बताएंगे तो आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो जो हमारा स्थायी चुंबक होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। स्थायी मतलब क्या, जो हमेशा हो, जो स्थायी हो, जो रुका रहे, जिसका मान कभी बदले ना, या जो मतलब इसका मान कभी समाप्त ना हो, उसको क्या बोलेंगे, स्थायी। तो अगर हमको बोले स्थायी चुंबक, तो ऐसा चुंबक जिसका चुंबकीय गुण, ऐसा चुंबक जिसका चुंबकीय गुण अनियमित समय या बहुत लंबे समय तक होता है, उसको बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट। क्या बोलते हैं, परमानेंट मैग्नेट। फिर क्या आता है, अस्थायी चुंबक, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टेम्परेरी मैग्नेट। इसका उल्टा हो जाएगा कि अस्थायी चुंबक वे चुंबक जिसका चुंबकीय गुण रहता भी है और चला भी जाता है, या जब हमें आवश्यकता पड़े तो चुंबक का काम करे, और जब हमें आवश्यकता ना पड़े तो चुंबक का काम ना करे, तो उसको क्या बोलते हैं, अस्थायी चुंबक बोलते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट बोलते हैं। समझ में आ गया होगा। स्थायी जिसमें चुंबकीय गुण हमेशा हो, अस्थायी जिसमें चुंबकीय गुण आता जाता रहे, हमेशा स्थिर ना रहे, हमेशा वहां पे ना रहे, उसको बोलते हैं टेम्परेरी। चलिए अब जो परमानेंट मैग्नेट होता है जैसे इसके बारे में बात करते हैं। जो परमानेंट मैग्नेट होता है ना, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बुक में। सबसे पहले हमारे पास आएगा, उसका नाम होगा बार मैग्नेट। क्या नाम होगा, बार मैग्नेट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे क्षण चुंबक। क्या बोलेंगे, क्षण चुंबक बोलेंगे। क्षण का मतलब जैसे ये मार्कर क्या, एक बार, एक क्षण है, मतलब एक डंडे के आकार का, एक स्टिक के आकार का है, इसको क्या बोलेंगे, बार। क्या बोलेंगे, बार। तो यहाँ पे जो चुंबक होगा वो कुछ इसी प्रकार का होगा, ये ऐसे टाइप का। तो यहाँ पे एक को बोल देंगे नॉर्थ पोल और एक को क्या बोल देंगे, साउथ पोल। तो इसको क्या बोलेंगे, बार मैग्नेट। हालांकि पूछता तो नहीं है कोई, बट पूछा कोई तो बता सकते हैं आप कि बार मैग्नेट क्या होता है। बार मैग्नेट वह चुंबक, वह क्षण चुंबक होता है जिसका आकार एक डंडे की भांति होता है, क्षण की भांति होता है, उसको बोलते हैं बार मैग्नेट, क्षण चुंबक बोलते हैं। ठीक है, दूसरा इसी में हमारे पास आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, नाल चुंबक। क्या बोलते हैं, नाल चुंबक। अच्छा जरा देखते हैं इसको। हॉर्स का मतलब घोड़ा, शू मतलब जूता, और मैग्नेट मतलब चुंबक। तो मतलब घोड़े के जूते का चुंबक नहीं, लेकिन जो नाल होता है ना, वो नाल का क्या होता है, जैसे हम लोग शूज पहनते हैं ना, जूते पहनते हैं, तो हमारे पैरों की, हमारे जो पैर होते हैं, तलवे होते हैं, उनकी सेफ्टी होती है। तो उसी प्रकार जो हॉर्स होता है, जो घोड़ा होता है ना, वो क्या पहनता है, नाल पहनता है, उसको क्या बोलते हैं, नाल चुंबक बोलते हैं। और ये यू आकार में होता है कुछ इस प्रकार से, ये इसको क्या बोलते हैं, नाल चुंबक। एक पोल क्या होगा, नॉर्थ, और एक क्या होगा, साउथ। तो ये हमारे पास हो गया नाल चुंबक हो गया। ठीक है, एक टाइप इसका और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव टाइप मिरर, कॉनकेव टाइप मैग्नेट, कॉनकेव टाइप मैग्नेट। तो कॉनकेव का मतलब अवतल, आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में। एक होता है उत्तल और एक क्या होता है, अवतल। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, पढ़ा होगा आपने। तो कॉनकेव का मतलब अवतल, तो इसकी हिंदी क्या होती है, अवतलाकार। क्या होती है, अवतलाकार चुंबक, अवतलाकार चुंबक। भैया इसको देखना ध्यान से कैसे होता है। जो आपने हाई स्कूल में मोटर के बारे में पढ़ा था,
तो अगर आपको वहां पे याद हो तो कुछ इस प्रकार से आपको मैग्नेट बताया गया होगा। यहाँ पे एक मैग्नेट होता है, इसका एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, यहाँ बीच में एक आर्मेचर कुंडली रखी जाती है, उसके ऊपर बल लगता है तो कुंडली घूमती है तो हमको लाइट बन जाती है। ये सब बताया गया होगा आपको वहां पे मैग्नेट के बारे में, जनरेटर के बारे में। तो वहां पर ये इसी टाइप का कुछ होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव टाइप मिरर बोलते हैं, अवतलाकार चुंबक बोलते हैं। तो ये हमारे पास हो गया, इन तीनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट हमारे पास बार मैग्नेट, सेकंड हमारे पास हॉर्सशू मैग्नेट और थर्ड हमारे पास कॉनकेव टाइप मैग्नेट। तो तीनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बट अभी जो नया सिलेबस है ना हाई स्कूल का, उसमें वाला पार्ट कट कर दिया गया, बट इंटर में है पूरा है, बहुत बेहतरीन तरीके से, तो इसको हम बात करेंगे। अब आता है हमारे पास टेम्परेरी मैग्नेट। तो टेम्परेरी मैग्नेट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक टाइप होता है, जिसका नाम अब आपको समझ में आएगा। अब आप समझ पाएंगे कितना गए थे हमारे सिलेबस में। टेम्परेरी मैग्नेट का नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसका नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट। भैया जी हमें जरा 1 मिनट का समय दीजिए, हम चेक कर लें दिख रहा है नहीं दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है। तो हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत चुंबक बोलते हैं। अभी मैंने इसको बताया था आपको, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, वैद्युत चुंबक बोलते हैं। वैद्युत चुंबक बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। तो वैद्युत चुंबक का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो मैग्नेट है वो विद्युत धारा की वजह से, तो जब तक विद्युत धारा होगी तब तक चुंबक होगा, विद्युत धारा नहीं होगी तो चुंबक भी नहीं होगा। इस पे क्या होगा हमारे पास, सिंपल सा एक चालक तार होगा। चालक तार हम क्या प्रयोग करेंगे, धारा। क्या प्रयोग करेंगे, धारा। तो इस धारा के कारण इसके चारों ओर यहाँ पे क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यहाँ बोलते हैं बी से। तो ये बी वेक्टर चुंबकीय एक सदिश राशि होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। इसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि हमको यहां से स्टार्ट करनी है अपनी पढ़ाई को। तो यहां पर इतनी चीजें हमको नहीं दी गई हमारे सिलेबस में, हमारी बुक में भी नहीं है। बट एज अ टीचर हमारा ये कर्तव्य है कि आपको इन सभी चीजों के बारे में भी हम बताएं कि मैग्नेट क्या है, कहां से मैग्नेट के बारे में हमको बताया गया, क्यों मैग्नेट उसका नाम पड़ा, बता दिया अभी आपको। इसके पिछले स्लाइड में मैग्नीशिया है ना, द्वीप था, उसके कॉन्टिनेंट था, उसकी वजह से पड़ा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पूरा मैग्नेट का परिचय हो गया। अब हमारे पास जो चीजें मैं अब आपको स्टार्ट करूंगा हमारी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, वो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, वैद्युत चुंबक। तो वैद्युत चुंबक क्या होता है, जब हमारे पास चुंबक विद्युत धारा की वजह से बने, ये जो करंट है ना, जो लाइटें जलती है करंट, इसकी वजह से मैग्नेट बन जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग वे है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में आपको। तो यहाँ पे जो मैग्नेट बनता है, मैग्नेट जो बनता है वो इलेक्ट्रिक के कारण बनता है, विद्युत धारा की वजह से बनता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है इलेक्ट्रोमैग्नेट, विद्युत चुंबक रखा गया है। आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी, मजा आया होगा पढ़ने में आपको। तो अब एक बार रिवीजन करते हैं फटाक से। मैग्नेट जिसको हिंदी में चुंबक बोलते हैं, चुंबक क्या होता है, जो लोग चीजों को आकर्षित करता है, लोग वस्तुओं को आकर्षित करता है, उसको क्या बोलते हैं, चुंबक बोलते हैं। 2 टाइप का चुंबक होता है, नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल को मैग्नेट बोलते हैं प्राकृतिक चुंबक, आर्टिफिशियल को बोलते हैं कृत्रिम चुंबक। नेचुरल का मतलब वे चुंबक जिनको हम मनुष्यों ने नहीं बनाया है, पहले से व्याप्त है, हमारी प्राकृतिक ने हमको दिया है, तो उसको बोलते हैं प्राकृतिक चुंबक। इन चुंबक का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, बहुत कम यूज करते हैं। क्यों कम यूज करते हैं, क्योंकि जो नेचुरल मैग्नेट होता है इसका चुंबकीय गुण क्या होता है, बहुत कम होता है, और इनका जो आकार होता है वो भी अनिश्चित होता है, तो इसलिए हम इनका प्रयोग नहीं करते। वहीं पर कृत्रिम चुंबक का हम लोग बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। रीजन क्या है, उसमें ये जितने भी गुण हैं वो क्या है, चुंबकीय गुण बहुत ज्यादा होता है और उनका निश्चित आकार होता है, इनमें अनिश्चित होता है और उसका निश्चित होता है। तो जैसा हम चाहें उनको वैसा प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं आर्टिफिशियल के बारे में। आर्टिफिशियल 2 टाइप का, परमानेंट एंड टेम्परेरी। जो परमानेंट होता है उसको बोलते हैं स्थायी चुंबक, जो टेम्परेरी होता है उसको बोलते हैं अस्थायी चुंबक। तो स्थायी का मतलब जिसमें चुंबकीय गुण हमेशा रहे। आप खुद देखो ना, जो हम लोग के पास चुंबक होता है जनरली घरों में, जिसमें हम लोगों ने बचपन में खेला होगा, ऐसा तो नहीं है कि वो 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए रहता है, उसके बाद उसका जो चुंबक है वो चुंबकीय गुण खत्म हो जाए, जो उसमें चुंबक वाली प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाए, ऐसा होता है, नहीं होता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्थायी चुंबक बोलते हैं। कितने टाइप का, 3 टाइप का, बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट और कॉनकेव टाइप मैग्नेट। इन तीनों मैग्नेट को आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। हॉट बार मैग्नेट को हिंदी बोलते हैं क्षण चुंबक। ऐसा चुंबक जिसका आकार क्षण के टाइप का होता है, एक डंडे के आकार का होता है, उसको बोलते हैं बार मैग्नेट। हॉर्सशू मैग्नेट नाल चुंबक,
जो घोड़ा होता है, जो घोड़े की नाल होती है, जो उसके तलवा होता है, तलवे तलवे में ऐसे ही उसके लोहा लगा होता है, इसको बोलते हैं हॉर्स, इस शेप में होता है वो, ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं हॉर्सशू मैग्नेट। कॉनकेव टाइप मैग्नेट, अवतलाकार चुंबक। तो यहाँ पे जो चुंबक है देखिए, इसका अगर आप ये वाला पार्ट देखेंगे तो ये अवतल के आकार का ही तो है, अवतल दर्पण, याद करिए, अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक तल धंसा होता है, उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक तल उभरा होता है। तो यहाँ पे देखिए धंसा है ना, तो ये क्या है, अवतल है। अब यहाँ पे क्या है, टेम्परेरी मैग्नेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अस्थायी चुंबक। इसमें फिर हमारे पास एक टॉपिक आएगा जिसका नाम होगा वैद्युत चुंबक। हालांकि नाम का एक टॉपिक है, बाकी पूरा इसी के बारे में बुक में लिखा गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में ही हमारे पास पूरा है, तो हम इसके बारे में वहां पढ़ने वाले है। तो ये हमारे पास हमारा सिलेबस होने वाला है। अब इसमें आगे हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली, बहुत मजेदार चीजें आने वाली हैं, बहुत बढ़िया इसमें न्यूमेरिकली बनते हैं इस चैप्टर से हमारे पास, बहुत थ्योरी वाला पार्ट भी है, ऐसे कुछ कंसेप्ट हैं, कुछ हमारे पास ऐसे लॉज हैं, और स्टेट का प्रयोग हो गया, हमारे पास बायो-सेवर्ट का नियम हो गया, बायो-सेवर्ट के नियम के एप्लीकेशंस हो गए, अनुप्रयोग हो गए, तो इनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है भैया, तो आज की क्लास हम लोग रखते हैं यहीं तक, आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, अगर आप इस चीजों की नोट्स चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल कैरियर एकेडमी कुंडा पे ऐड हो जाइए, ज्वाइन हो जाइए। वहां पर इसकी जितनी भी नोट्स है, जितना भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, सब नोट्स डिजिटल हैंड रिटन होंगे, बिल्कुल डिजिटल है और मेरे द्वारा लिखी गई है, बिल्कुल कलरफुल है, बहुत बेहतरीन तरीके से, एकदम आपको मजा आ जाएगा। अभी टैबलेट मेरा ऑफ है, नहीं तो मैं भी आपको दिखाता कि कैसे नोट्स हमने बनाया है, तो आपको दिखाएंगे, प्रॉपर वीडियो बना के एकदम समझाएंगे आपको। हाँ, उसके वहां तक जाने के लिए आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट या तो सर्च कर लीजिए सर्च बार में जा करके, नहीं तो आपको इस वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के थ्रू आप डायरेक्ट पेज पर पहुंच जाएंगे, तो वहां से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो जो बच्चे नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं, हालांकि मैं ऐसा बताता हूं आपको कि अगर आप चाहें तो अपना नोट्स बना सकते हैं, बट फिर भी अगर आप चाहें तो बहुत बेहतरीन तरीके से। और हाँ, जो मैं यहाँ पे जितना वर्ड मैंने बोला है, एक एक वर्ड उसमें आपको मिलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी की नोट्स, जैसे बहुत से लोग करते हैं ऐसा, नोट्स किसी की होती है, उसमें कुछ लिखा कुछ होता है, पढ़ाते कुछ है, बट ऐसा होने वाला नहीं है। यहाँ पे जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें वही लिखा है, या उसमें वही लिखा है जो मैं पढ़ा रहा हूं, तो दोनों चीजें क्या है, बिल्कुल एक दूसरे के समानुपाती हैं, मतलब कि दोनों एक दूसरे प्रपोजल, जो वहां पे वही में, ठीक। तो ये चीजें मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को जय हिंद। और हाँ, पढ़ाई करते रहिएगा, रिवीजन करिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, जैसा भी आपको समझ में आए लेक्चर, जैसा भी आपको लगे जरूर रिप्लाई करिए कमेंट में, उससे हम लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद भी आप सबको।